आज एक बार फिर हम जो 2022 में पेपर हुआ है 316 ईजी, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे सेक्शन ए से लेकर सेक्शन डी तक। देखिए दोस्तों, इंटरफेस आपको कुछ इसी प्रकार का बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद ये निर्देश हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो सेक्शन ए आपको रीडिंग से देखने को मिलेगा। तो देखिए, पहले इसे आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है। तो मैंस लाइफ यानी मनुष्य का जीवन इज नॉट नहीं मीजर्ड मापा जाना है वाई द नंबर ऑफ डेज यानी दिनों की संख्या में, मंथ्स महीनों की संख्या में, एंड ईयर्स और वर्षों की संख्या में, दैट ही हैज लिव्ड जो उसने जिया है, वट वाई द डीड्स बल्कि कार्यों के लिए मापा जाना चाहिए, ही हैज डन जो उसने किए हैं, एंड बाई द अचीवमेंट्स और उपलब्धियों के लिए मापा जाना चाहिए, ही हैज़ मेड जो उसने बनाई है या की हैं। वॉट इज़ द रियल सिग्निफिकेंस वास्तविक महत्व क्या है इन लाइफ जीवन में, इज नॉट द क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटी नहीं है, बट द क्वालिटी बल्कि गुण है, यानी कि क्वांटिटी नहीं है बल्कि क्वालिटी है, ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव का, अ शॉर्ट लाइफ एक संक्षिप्त जीवन, डिवोटेड समर्पित होता है, टू नोबल एंडवेयर्स यानी कि जो आपने श्रेष्ठ कार्य किए हैं, एज फार मोर वैल्यूएबल वह अधिक वैल्यूएबल होता है यानी कि प्राइस लेस होता है, कीमती होता है, बहुमूल्य होता है, देन अ लॉन्ग लाइफ एक लंबे जीवन के, ऑफ ओवर 100 ईयर्स स्पेंट जो आपने 100 वर्ष से भी अधिक जिए हैं, इन ट्रैवल यानी कि तुच्छ परस्यूट्स यानी कार्यों में, वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स हमें वर्षों में कार्यों के लिए जीवित रहना है, नोबल डीड्स श्रेष्ठ कार्य, स्प्लेंडेड स्प्लेंडेड माने शानदार, ग्लोरियस आइडियाज यानी विचार, एंड फाइन सेंटिमेंट्स और सेंटिमेंट्स यानी भावनाएं, कॉन्स्टिट्यूट निर्मित करती हैं द रियल ग्लोरी यानी कि वास्तविक सौंदर्य को, ऑफ कैरेक्टर चरित्र के, एंड नॉट द लेंथ ना कि लंबाई, ऑफ टाइम समय की, वन कोई व्यक्ति, हैज लिव्ड जिसने जिया है, इन द वर्ल्ड संसार में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हाउ इज मेंस लाइफ मीजर्ड मनुष्य का जीवन कैसे मापा जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बनाना आना चाहिए दोस्तों, इसी में सब्जेक्ट है, सबसे पहले यही लिखेंगे मेंस लाइफ, उसके बाद एज मीजर्ड। अब उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं किस लिए मापा जाना चाहिए, तो आपको दिया था मेंस लाइफ इज नॉट मीजर्ड बाई मापा नहीं जाना चाहिए द नंबर ऑफ डेज दिनों की संख्या में, मंथ्स महीनों की संख्या में, एंड ईयर्स और वर्षों की संख्या में, दैट ही हैज लिव्ड जो उसने जिया है, वट बाई द डीड्स बल्कि कार्यों के लिए मापा जाना चाहिए, ही हैज डन जो उसने किए हैं, एंड बाई द अचीवमेंट्स और उपलब्धियों के लिए मापा जाना चाहिए, ही हैज डन मेड जो उसने प्राप्त किए हैं। तो आसानी से देखते हैं किस प्रकार से आप इनके आंसर्स लिख सकते हैं। तो देखिए, मेंस लाइफ इज नॉट मीजर्ड बाई द नंबर ऑफ डेज मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड, वट बाई द डीड्स ही हैज डन, एंड बाई द अचीवमेंट्स ही हैज मेड। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है उसने, विच इज मोर वैल्यूएबल अ शॉर्ट लाइफ और अ लॉन्ग लाइफ। तो आप लिखेंगे अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंड योर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 ईयर्स स्पेंट इन ट्रिवियल परस्यूट्स। तो देखिए, आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ आपको आंसर बिल्कुल आसानी से देखने को मिल जाएंगे, बस बनाना आना चाहिए थोड़ा सा क्वेश्चन में से ही। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ मनुष्य को जीवन में अधिक पसंद करना क्या चाहिए। तो आप आंसर लिखेंगे मैन शुड प्रेफर डूइंग नोबल डीड्स मेकिंग सिग्निफिकेंस अचीवमेंट्स इन लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, यही आपको देखने को मिला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वॉट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस यानी कि चरित्र को ग्लोरियस क्या बनाता है। तो नोबल डीड्स स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स मेक द कैरेक्टर ग्लोरियस। और ई का आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस आपने वहाँ देखा था सिग्निफिकेंस, तो इंपोर्टेंस मीन्स सिग्निफिकेंस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय नोबल एंड्योर्स, नोबल एंड्योर्स का मतलब क्या है, यानी कि श्रेष्ठ प्रयास या कार्य। तो आप लिख सकते हैं काइंड वर्क। और आपसे पूछ रहा है इंडीड और इनडीड में क्या अंतर है। तो इंडीड माने होता है श्योर या रियली, और इनडीड माने होता है इन एक्शन या इन वर्किंग। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए सेक्शन बी को देख। तो दोस्तों, सेक्शन बी में आपको पहला जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वह है आपका आर्टिकल से होगा, जैसे 3 टॉपिक दिए जाएंगे, किसी एक को लिखना है। तो रीडिंग बुक्स ऑफ प्लेजर, इस पर मैं आपको अभी शो करता हूँ। ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो हमारा वीडियो आपको टॉप में मिल जाएगा। हाउ टू मेक गुड हेल्थ, इसे भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो चलिए रीडिंग बुक्स ऑफ प्लीजर इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप इंट्रोडक्शन वगैरह ना लिखें तो आप पैराग्राफ चेंज करके इसे लिख सकते हैं। तो देखिए, आई एम बाई नेचर
फॉन्ड ऑफ रीडिंग, यानी कि मैं किताबें पढ़ने का स्वभाव से ही शौकीन हूँ। रीडिंग हैज़ बिकम माई हॉबी, यानी कि जो अध्ययन है वह मेरी हॉबी है या हॉबी बन चुकी है। आई हैव अ फाइन कलेक्शन ऑफ बुक्स, मेरे पास किताबों का एक अच्छा कलेक्शन है यानी संग्रह है। एंड व्हेन एवर, और जब कभी भी, आई गेट लेजर, आई स्पेंड इट इन रीडिंग बुक्स। तो आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल वर्ड्स में है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम आपको बताएंगे, तो स्क्रीनशॉट दोनों के ले सकते हैं, इजी पोर्शन से ये दिए गए हैं। उसके बाद आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस। आगे के ये दोनों क्वेश्चंस हैं, अगर यूट्यूब पर आप ऐसे ही लिखेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएंगे। अगर आप नहीं सर्च करना चाहते हैं, इसी वीडियो में देखना चाहते हैं, तो चलिए मैं आंसर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, सफाई विभाग के लिए लिखना है तो पहले आप इसी प्रकार से एड्रेस दोनों को लिखेंगे, सेंड्रेस और रिसीवर। उसके बाद आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यह आपका हो जाएगा क्लीननेस के लिए। उसके बाद आपको शॉर्टेज ऑफ बुक्स के लिए लिखना था, तो इस प्रकार से आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें और आगे के क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं। अब आता है आपका सेक्शन सी। तो देखिए, इसमें आपको फोर्थ क्वेश्चन के अंतर्गत 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे और सही आंसर आपको अपनी आंसर शीट पर मेंशन करना है। तो पहला क्वेश्चन है, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी वस्तु को आशा की दृष्टि से देखता है, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं। तो देखिए, ये तो आपको दोनों शब्द भ्रमित करने के लिए दिए हैं, आपको लगे कि प्रकाशित हो, तो इन्हें तो नहीं है। या तो आपका ऑप्टिमिस्ट हो सकता है या पैसिमिस्ट हो सकता है। तो ऑप्टिमिस्ट मान होता है आशावादी, अगर यहाँ ब्राइट की जगह पर डार्क दे देता तो वह होता आपका पैसिमिस्ट यानी कि निराशावादी। ये दोनों आपस में एंटोनियम्स भी हैं और ये 2022 में पूछे गए हैं, इससे पहले 89 में पूछा गया था ये। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका बी में, रन डाउन्स जो फ्रेज है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है वेरी पुअर हेल्थ। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, टू बी इन पुअर हेल्थ। उसके बाद सिनोनियम ऑफ फ्रैंक, फ्रैंक माने होता है मित्रवत या निष्कपट या सच्चा। तो पुलिस माने तो होता है मूर्ख, तो डल लिख सकते हैं, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, डल। वाइड स्पोकन ज़्यादा बोलने वाला। सैमलेस यानी कि जैसे शर्म ही ना हो। और कैंडिड माने होता है सच्चा या निष्कपट। तो यह आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आई प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल, इसे तैयार करके जाएं, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, प्रेफर हो गया, प्रेफरेबल हो गया, प्रेफर हो गया, प्रेफरेबल हो गया, और ऐसे एडजेक्टिव जो IOR पर समाप्त होते हैं जैसे सीनियर, जूनियर, इन्फेरियर, तो सुपेरियर, इनके साथ आपको देन का प्रयोग नहीं करना है, केवल टू का प्रयोग करना है। तो आप देख लीजिए किस पार्ट में गलती है। तो यहाँ देन में गलती है, देन नहीं बल्कि टू आना चाहिए था। द एंटोनियम ऑफ नॉलेज, नॉलेज माने होता है ज्ञान, तो एजुकेशन माने भी शिक्षा होता है। इंडिफरेंस माने अभिन्नता होती है। इग्नोरेंस माने होता है किसी चीज़ को इग्नोर करना। तो यह आपने देखा था किस चैप्टर में, द लास्ट लेसन में। तो ऑप्शन यही सही है, नोइंग माने जानना होता है। यहाँ किसी एक को आपको निर्देश के अनुसार चेंज करना है, तो पहला का आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो क्वेश्चन है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज ट्रू, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। तो एक इंट्रोगेटिव आपसे जरूर पूछा जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव है तो आपको सेड या सेड टू देखने को मिले तो उसे तो बदल देना है आपको आस्क्ड में। तो आंसर होगा ही आस्क्ड मी, और यह कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर यह WH जो वर्ड है यही कंजंक्शन आपका बन जाएगा। अगर यह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता तो आप इफ रख देते, लेकिन यहाँ है नहीं, तो आप क्या रखेंगे, केवल और केवल व्हाट। उसके बाद मी को आपको यू से चेंज करना है, तो इसे यहाँ से हटाएंगे तो आई हो जाएगा। और डेड आप जानते हैं हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, तो हेड, और डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, और यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन अच्छा है। तो दोस्तों, इसमें 2 रिपोर्टेड स्पीच दी हैं, तो पहले यहाँ तक ही आप बनाएंगे। तो आपको पढ़ा है गुड मॉर्निंग या जो संबोधन कर रहे हैं, यानी गुड मॉर्निंग हो गया, गुड आफ्टरनून हो गया, तो आपको सेड या सेड टू की जगह पर आपको लिख देना है विश्ड। क्या लिख देना है, विश्ड। उसके बाद लिखेंगे ही विश्ड हिज फ्रेंड, उसके बाद यहाँ से हटा देंगे और जी स्मॉल हो जाएगा गुड मॉर्निंग। क्या लिख देंगे, गुड मॉर्निंग। और उसके बाद अगला रिपोर्टेड स्पीच है, तो यहीं आप एंड से जोड़ देंगे एंड। अब यह इंट्रोगेटिव है तो आप लिखेंगे आस्क्ड, एंड आस्क्ड। अभी मैंने कहा WH वर्ड है तो यही कंजंक्शन हो जाएगा, हाउ। क्या हो जाएगा, हाउ। और उसके बाद यू को किससे चेंज करना होगा, इस फ्रेंड से, तो हो जाएगा ही, और ही के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे वॉच। आंसर होगा आपका ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड ही वॉच। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको किसी एक को सिंपल में बनाना है। तो यह क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर काफ़ी रिपीट हुआ था, तो यहाँ भी दिया है ये। तो यानी कि सिंपल बनाना है, तो आप कह सकते हैं इसे किसी भी कीमत पर किया जाना चाहिए। तो आप क्या लिख देंगे, इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं तो मैं आपको ज़रूर बताता। तो इसे किसी भी कीमत पर करना चाहिए। यह क्वेश्चन देखिए,
इसका आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर दोस्तों पहले सेंटेंस में आपको सो या वेरी या एक्सट्रीमली या क्वाइट देखने को मिले और दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट कुड नॉट देखने को मिले और वह आपसे कहे कॉम्प्लेक्स बनाओ, अगर वेरी एक्सट्रीम या क्वाइट हो तो सो लिख देंगे, अगर सो पहले से लिखा है तो कुछ नहीं लिखेंगे, बस यहाँ फुल स्टॉप की जगह पर हमें लिख देना है दैट। और आगे का जो पहला लेटर है वह स्मॉल हो जाएगा, ही कुड नॉट रन। तो यह बन गया कॉम्प्लेक्स। अब दोस्तों यह जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन पूछे, अब वह आपसे कह सकता है कि सिंपल बनाइए। तो यहाँ सो वेरी एक्सट्रीमली ये सब देखने को मिले और इधर कोड या कुड नॉट हो तो आपको सो या वेरी इनकी जगह पर तो लिख देना है एडवर्ब टू। क्या लिख देना है? एडवर्ब टू। ही वॉज टू टायर्ड, उसके बाद कैन नॉट, नॉट तक सब कुछ हटा देंगे, बस वर्ब से पहले फिर लगा देना है टू। आंसर होगा ही वॉज टू टायर्ड टू रन। यह आपका बन जाएगा सिंपल सेंटेंस। चलिए आगे के क्वेश्चंस को समझते हैं। यहाँ ट्रांसफॉर्म करना है तो पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान होता है, आप एक बार जरूर देख लें। तो इट, उसके बाद यह जो मॉडल है यही रहेगी कैन, मे होता तो मे होता, कुड होता तो कुड ही रहता, उसके बाद बी लगाते हैं इनके बाद। थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉल्व्ड, क्या हो जाएगा? सॉल्व्ड। उसके बाद बाई और यू का यू और फुल स्टॉप। इट कैन बी डन बाई यू, यह आपके द्वारा किया जा सकता है। इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसे एक तो ऐसे बना सकते हैं, सबसे पहले आप कैन लिखेंगे, उसके बाद देयर ग्लोरी और नेवर का आप जानते हैं एवर हो जाएगा, एवर फेड और क्वेश्चन मार्क। कैन देयर ग्लोरी एवर फेड क्वेश्चन मार्क। और दूसरी तरीके से ऐसे बना सकते हैं वैन वैन कैन देयर ग्लोरी फेड, वैन कैन देयर ग्लोरी फेड। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको किसी एक को करेक्ट करना है। तो यहाँ टायर्ड के साथ प्रपोजिशन इन नहीं बल्कि ऑफ का प्रयोग होता है, और मैंने अभी बताया प्रेफरेबल हो गया तो यहाँ देन नहीं बल्कि टू होना चाहिए। आगे देखिए यहाँ आपके होमोफोन्स हैं, चलिए इंपोर्टेंट होमोफोन्स भी शो कर देता। तो देखिए ऑनररी और ऑनरेबल आपसे पूछा था तो आप देख सकते हैं इन्हें। उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट होमोफोन्स ये देख सकते हैं, इनमें से आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोफोन्स हैं, स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं आप लोग। उसके बाद आइए आगे डिस्कशन कर। इसमें जो आपसे हिंदी टू इंग्लिश पैसे ट्रांसलेशन पूछा है, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आपको हमारा वीडियो टॉपर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद लिटरेचर देखते हैं तो यहाँ आपको जो क्वेश्चंस पूछे हैं इन्हें भी अगर यूट्यूब पर आप सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएंगे। अगर यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप कहते हैं तो मैं अभी शो कर देता हूँ। चलिए देखिए, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, तो आप इसका आंसर ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और एक लॉन्ग जो क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मुकेश वाला, आप इन्हें भी तैयार कर सकते हैं। आइए आगे। उसके बाद आपको शॉर्ट स्टोरी से जो क्वेश्चन पूछे हैं ये सभी मैंने करा दिए हैं, आप चाहें तो यूट्यूब पर एक एक करके इन्हें सर्च कर सकते हैं और एक एक मिनट में आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको यह अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।